आइए परमेश्वर के लिए एक अच्छी ताली बजाते हैं और हम वचन गिराएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम विषय देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं विषय कि आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जो है अद्भुत विषय है और विषय है जो परमेश्वर पर निर्भरता। हालेलुया। किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर निर्भरता। तो परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जब हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, उसके ऊपर हम आशा लगाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है मनुष्य के लिए? तो ये विषय पर आज हम बातें करेंगे। दूसरा सबसे कहा जाए तो परमेश्वर पर निर्भरता, भरोसा, विश्वास जो आज लोग नहीं करते हैं। हालेलुया। ठीक है, दरवाजा को बंद कर दीजिए। आज लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, आज यीशु मसीह के ऊपर आज भरोसा निर्भरता न रखते हुए आज लोग नाना प्रकार चीजों की प्रति निर्भरता करते हैं, लोगों के प्रति आज निर्भरता करते हैं, कई चीजों के प्रति आज निर्भरता करते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, आज का विषय में लोगों को आज मैसेज संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज हम परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार आज हम भरोसा निर्भरता रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं विषय का। आइए एक वचन पढ़ते हैं। श्रेष्ठ गीत उसको निकाले, श्रेष्ठ गीत 8:5, भजन संगीता, नीति वचन, सोपदेशक, उसके बाद आएगा श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, सोपदेशक, उसके बाद आता है श्रेष्ठ गीत, उसके बाद ऐसा आएगा। तो उस वचन को पढ़ेंगे जो कि श्रेष्ठ गीत का 8:5 को पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार वचन में क्या लिखा जाता है, हम कोई भी निकालें पाए। नीति वचन, सोपदेशक, उसके बाद आता है श्रेष्ठ गीत। हाँ, यह कौन है जो अपने प्रेमी पर एक लगाए हुए, यही है ना? एक कौन है जो अपने प्रेमी पर एक लगाए हुए जंगल से चली आती है। देखिए लिखा गया है, इतना रखिए, ठीक है। लिखा जाता है ये कौन है जो अपने प्रेमी पर एक लगाए हुए जंगल से चली आती है, क्वेश्चन मार्क है। उसका नीचे लिखा जाता है, हाँ, सबके पेड़ के नीचे में मैंने तुझे जगाया। ठीक से रिपीट करिए। सेब के पेड़ के नीचे मैंने तुझे जगाया। वहाँ तेरी माता ने तुझे जन्म दिया। वहाँ तेरी माता को पीड़ाएं उठी। क्या लिखा गया है इस जगह में हम देखते हैं। तो कहा गया सबसे पहला ये पाठ हम देंगे कहाँ तक, जहाँ तक मैं अभी पढ़ूंगा। लिखा गया है श्रेष्ठ गीत का 8:5 में लिखा गया है ये कौन है, समझने वाला बात है, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। टेक समझ रहे ना, टेक लगाए हुए, प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। इतना वचन को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम देखेंगे कि टेक, ये प्रेमी, ये कौन है। हालेलुया। ये कौन है आज हमें समझना होगा। जैसे कि लिखा गया, देखिए इतना तक पढ़ेंगे ना,
कहां तक, और एक बार रिपीट करता हूं, ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए, अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है, क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। तो ये इस वचन को अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, ये वचन एक सवाल से शुरू होता है, सवाल से एक शुरू होता है कि ये कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। हालेलुया। तो इसका उत्तर है कि ये मैं हूं या आप हैं। हालेलुया। ये मैं हूं या आप हैं जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए तो वो प्रेमी हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। टेक का मतलब सौपट, जिसको कहते हैं, यहाँ ये लकड़ी को सौपट के लिए ये दीवाल है कि नहीं, दीवाल है। तो प्रेमी हमें परमेश्वर क्या कहा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में बहुत अद्भुत विषय लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता बेटा को दे दिया ताकि वो हम लोगों के लिए कुर्बान हो जाए क्रूस पर। तो ये प्रेमी कौन है, टेक कौन लगाता है, यीशु मसीह, जो हमें टेक लगाता है, यानी कि सपोर्ट करता है। इसलिए देखिए लिखा गया है कि इसका उत्तर है ये मैं हैं और आप हैं जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए, तो वो प्रेमी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कलीसिया को अपने प्रिय यीशु पर अपनी निर्भरता रखना होगा। ये कलीसिया को, एक मनुष्य को किसके ऊपर निर्भरता रखना होगा, यीशु के ऊपर, क्योंकि वो सारा अधिकार, जब यीशु मसीह चेलों के पास आया और कहता है कि सारा अधिकार, पृथ्वी का अधिकार और ये जगत, ये सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकार मुझे दिया गया, यीशु मसीह अपना चेलों से कहा। इसीलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जाओ और तुम जगह जगह जाति जाति के लोगों को प्रचार करो। हालेलुया। सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए कहा गया है कि हमें सिर्फ कलीसिया, हम एक कलीसिया है। यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि एक मनुष्य क्या है, कलीसिया कहा जाता है, कलीसिया। तो कलीसिया को अपने प्रिय यीशु पर अपनी निर्भरता रखना चाहिए। हालेलुया। लोग आज, विश्वासी लोग ज्यादातर क्या रखते हैं, पास्टरों के प्रति, सेवकों के प्रति, आज उनके प्रति ज्यादा निर्भरता रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को उससे ज्यादा निर्भरता रखना यीशु पर, हालेलुया, यीशु मसीह पर रखना है। तो देखिए, टेक लगाने का अर्थ हम पढ़े ना अभी, टेक प्रेमी जो है उसके ऊपर क्या लगाता है, टेक लगा, यानी सौपट। तो कहा गया, देखिए, टेक लगाना का अर्थ है, टेक लगाने का मतलब है सहारा लेना। हालेलुया। सहारा लेना, यानी कि ये किसके सहारा पर खड़ा है घर, देवल, है कि नहीं, देवल के वजह से वो घर खड़ा है। तो इसीलिए टेक लगाना का मतलब है सहारा लेना या पूरी रीति से निर्भरता होना। हालेलुया। पूरी रीति से हमें क्या रखना है, निर्भर होना है। बाइबल में अनेक स्थानों में हम पाते हैं जहां परमेश्वर हमें आदेश देता है कि हम अपनी बुद्धि का भरोसा ना रखें। हालेलुया। ये बाइबल आदेश देता है, ये पवित्र शास्त्र हमें आदेश देता है कि हमें अपनी बुद्धि का भरोसा ना करना है। हालेलुया। बल्कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। ज्यादा बुद्धिमान होना ठीक नहीं है, संसार के लिए ज्यादा बुद्धिमान होना ठीक नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलता है वही व्यक्ति बुद्धिमान है, ज्ञानी है। इसीलिए कहा गया है, अब मैं बताता हूँ, जंगल से चली आती है, इसका अर्थ को बताता हूँ। उस वचन का जंगल का अर्थ देखिए, जंगल एक ऐसा स्थान है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, एक बार रिपीट करिए उसको, 8 का 5 श्रेष्ठ। हाँ, लिखा जाता है परमेश्वर का वचन,
यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है। जंगल से चली आती है, इसका अर्थ को मैं बताऊंगा। देखिए, जंगल एक ऐसा स्थान है जो कमी घटी को दिखाता है। हालेलुया। क्या है? जंगल एक ऐसा स्थान है जो कमी घटी को दिखाता है, जहां हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं दिखता या कुछ नहीं सुझता, वो स्थान जंगल को बताता है। हालेलुया। यानी कि एक व्यक्ति को जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको रास्ता ढूंढना, एक नया जगह में किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो उसको जगह या तो वहां से बाहर निकलना कड़ी मेहनत, कड़ी मुश्किल होगा कि नहीं? होगा। इसीलिए कहा गया है चाहे कोई क्यों ना हो, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को इस जंगल जैसी परिस्थिति से होकर अवश्य गुजरना पड़ता है। हालेलुया। कहाँ जाऊं मैं इस जंगल में, मैं कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता जाऊं? हम तो इस जंगल को देख चुके हैं, इसलिए आपको आसान लग जाएगा, लेकिन ऐसा भी जंगल है आपको वहां घुसने से निकलने नहीं पाएंगे। तो कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को आज इस जंगल की जैसी परिस्थितियों में होकर गुजरना पड़ता है। जंगल एक परीक्षा को भी दिखाता है। जबकि इस्राएली लोग आ रहे थे वो जंगल में, जानते हैं कि नहीं? वो जंगल में आ रहे थे, इसीलिए जंगल एक परीक्षा को भी दिखाता है। जब हम उस जंगल से बाहर निकलते हैं तो परिपक्व होकर बाहर निकलते हैं। हालेलुया। तो जिस प्रकार मैं एक वचन पढ़ाऊंगा आपसे, व्यवस्था विवरण 8 का 2 से 3 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 का 2 का 3 तक पढ़ेंगे। लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, व्यवस्था विवरण 8 का 2। परमेश्वर का वचन लिखा जाता है 8 का 2 में, व्यवस्था विवरण में, और स्मरण कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए। हालेलुया। क्या कहा गया है? और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए लाया है कि वो तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए, और तेरा परीक्षा करके ये जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। उन सभी को जंगल में परमेश्वर क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था। वहां से निकलना जा रहा था परमेश्वर, इसलिए निकलने के लिए जा रहा था कि वो व्यक्ति क्या बने? नम्र बने। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ये जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिसे ना तू और ना तेरी पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वो जीवित रहता है। हालेलुया। और ये जो वचन है यीशु मसीह शैतान को दोहराए थे कि नहीं, कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर का जो वचन निकला है वहां क्या रहेंगे? जीवित रहेंगे। पूरा खोल दीजिए थोड़ा उसको। तो इनका कहने का मतलब क्या है? देखिए, इस वचन हमें सिखाता है कि 8 का 2 और 3 सिखाता है कि
इस्राएलियों को मिस्र से आजाद कराकर परमेश्वर ने जंगल में लेकर आया। मिस्र फारो राजा का गुलाम से छुड़ाकर परमेश्वर कहां लेकर आया? जंगल में। जंगल में लेकर आया और चाहा कि वे नम्र बन जाए। परमेश्वर ने चाहा कि ये लोग क्या बन जाए? नम्र बन जाए। किसी का कपट करने नहीं जानेगा, किसी का बुराई करने नहीं जानेगा, नम्र व्यक्ति, हालेलुया, वो बन जाए। और कहा गया है कि देखिए, उनके पास घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ था उनके पास? कुछ नहीं था। वो मनुष्य के पास कुछ था, ना धन ना दौलत ना कुछ नहीं था। घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वे नम्र नहीं थे। कुछ भी नहीं था उसके पास। वो लोग, जब परमेश्वर वो इस्राएली लोगों को फारो राजा मिस्र से छुड़ाकर लेकर आ रहा था, तो उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ कपड़ा था और चप्पल। हाँ कि नहीं? कपड़ा और चप्पल था। उनके पास घमंड करने के लिए ऐसा कोई भी चीज नहीं था, लेकिन फिर भी वे नम्र नहीं थे। नम्र नहीं थे। यही कारण है कि 40 दिनों की यात्रा उनके लिए 40 साल की हो गई। हालेलुया। ये कारण था कि वो 40 दिन का रास्ता कितना साल हो गया? 40 साल हो गया। वे लोग जंगल में ही भटकते रहे। जो लोग छुड़ा कर लेकर आ रहा था परमेश्वर, वे लोग जंगल में ही भटकते रहे। हालांकि परमेश्वर उनके साथ साथ था। परमेश्वर उन व्यक्ति का साथ साथ था। उनके लिए प्रतिदिन चमत्कार हो रहा था। उन लोगों के लिए प्रतिदिन चमत्कार हो रहा था। हर दिन चमत्कार हो रहा था। समुद्र दो भाग होकर रास्ता बन गया, चमत्कार हुआ। आग का खंबा बनकर परमेश्वर ने उन्हें भयंकर ठंड से बचाया। जब उनको ठंड लग रहा था, तो परमेश्वर आग का खंबा बनकर उसको ठंड से आराम मिलेगा बोलकर वो आग बनकर उसको बचाया। दिन को बादल छाया बनकर, दिन को बादल छाया। देखिए, ये दिन को बादल क्या करके रखा है? छांव कर ढांक के रखा है, और छांव है। उसी प्रकार उन दिनों में भी परमेश्वर दिन को बदल कर छाया बनकर उनकी रक्षा किया। वो लोगों को रक्षा किया। उन्हें भूख भी होने दिया, ताकि फिर वो मन्ना खिलाए। हालेलुया, मन्ना खिलाए। और कहा गया है, और उन्हें पुरखाओं ने भी कभी देखा नहीं था वो मन्ना कभी देखा नहीं था, और ना उनके विषय में सुना था। बिल्कुल नहीं सुना था। देखो, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी ऐसी आशीष और बरकतें देना चाहते हैं। ऐसा कभी वो उनको ठंड लगता था तो आग का खंबा बनकर उसको ठंड से बचाता था। धूप लगता था, बादल बनकर छांव करता था। आज जिस वक्त आप देख रहे हैं, वो छांव करता था। भूख लगता था, ऊपर से मन्ना गिरता था, खाना गिरता था। स्वर्ग से क्या गिरता था? खाना गिरता था। परमेश्वर वो लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, परमेश्वर उनको जाने के लिए। फिर भी वो व्यक्ति नम्र नहीं थे, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि व्यक्ति क्या बन जाए? नम्र बन जाए। इसीलिए कहा गया है कि ऐसे ऐसे परमेश्वर आशीष और बरकतें देना चाहते हैं जो हमने कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे माता पिता ने हमारे विषय में कभी सोचा था या नहीं, लेकिन परमेश्वर भयंकर रीति से उन लोगों के लिए सोच कर रखा और उस व्यक्ति लोगों को लेकर आया। लेकिन उसके लिए वो केवल एक ही चीज चाहता है कि हम नम्र होकर परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता था उन लोगों का जीवन में कि वो व्यक्ति नम्र होकर परमेश्वर का आज्ञाकारी बने। फिर भी वो मौका गवा दिए लोग। क्या करते हैं? फिर भी ये लोग परमेश्वर का जो मौका था उसको क्या कर दिया? गवा दिए। वचन को ध्यान से पढ़ें। जो वचन हम पढ़े ना, अभी ध्यान से पढ़ें। उसने इस्राएलियों को लगातार सिखाता रहा। परमेश्वर क्या करता रहा? लगातार सिखाता रहा। उस जंगल में ना तो कोई मेघ था, ना कोई मेघाचर, मतलब मेघा जो मॉल नहीं बोलते हैं वो था, ना कोई दुकान या सुपर मॉल। लेकिन उस जंगल में उनकी सभी जरूरतें पूरी
हो रही थी। हालेलुया। हालेलुया। उस जंगल में कुछ नहीं था मेरे प्यारों, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पहाड़ ही पहाड़, ना दुकान, ना बाजार, ना मॉल था। फिर भी परमेश्वर उनका हर एक जरूरत क्या कर रहे थे, पूरी कर रहे थे। उन्हें कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। वो लोगों का 6 लाख लोगों का कपड़े खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ी, और जूते फटे ही नहीं। उनका जूते फटे ही, चप्पल जूते फटे ही नहीं, और ना ही पुराने हुए। सोच कर देखिए, भयंकर। एक ही पैंट शर्ट पहना था, वो नया ही नया। एक ही चप्पल पहना था, 40 साल उस जंगल में क्या रहे हैं लोग, भटकते रहे। उसका ना कपड़ा पुराना हुआ, ना उसका चप्पल टूटा, ना उसका और कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन उनका जीवन में चमत्कार कर रहा था। और कहा गया, देखिए, उन्हें कोई खाना बनाना नहीं पड़ता था। उन लोगों को कोई खाना बनाना नहीं पड़ता था। उन्हें स्वर्ग से पक्का पकाया भोजन प्राप्त होता था। स्वर्ग से क्या होता था, भोजन दिया जाता था। चट्टान से पानी मिल रहा था, पहाड़ों से चट्टान से क्या मिल रहा था, उनको पानी मिल रहा था। जो असंभव है वो उनके लिए संभव हो रहा था। जो असंभव था उनके लिए क्या हो रहा था, संभव हो रहा था। इसीलिए परमेश्वर कर रहा था कि ये लोग क्या बन जाए, नम्र बन जाए। हालेलुया। और कहा गया है, और उन्हें एक बहुत धन्य आशा थी कि अपने देश कनान में, जो कि दूध और मधु की धारा का देश है, अपना स्थान मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता था कि ये लोगों को वो देश को मैं दूंगा कि जहां दूध और मधु बहता है। कनान देश को मैं दूंगा कहा, और उसके बावजूद वे लोग नम्र नहीं हो रहे थे। इतना काम, देखिए, परमेश्वर इतना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग नम्र नहीं हो रहे थे। उनका ये जंगल की परीक्षा को पास करना पूरी रीति से उनके ऊपर निर्भर नहीं था। हालेलुया। वहां से पास होना उनके लिए पूरी रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं था। अगर होता तो परमेश्वर आज कितना भयंकर, वो आंखों में देख रहे थे। वो कपड़ा 40 साल पहना, वो जूता, वो चप्पल 40 साल पहना। बच्चा बढ़ते गया, चप्पल बढ़ते गया, कपड़ा बढ़ते गया, सब कुछ बढ़ते गया। कुछ ना सब्जी बनाना पड़ता था, बिल्कुल नहीं। खाना बनाना पड़ता था, बिल्कुल नहीं। कुछ दुकान बाजार नहीं था, फिर भी परमेश्वर हर जरूरतें क्या करते थे, पूरी करते थे। फिर भी वो लोग नम्र नहीं रहे। इसके बाद देखिए, लिखा गया है कि जितने जल्दी वे नम्र हो जाएंगे और आज्ञाकारी हो जाएंगे, वे बच्चा का देश कनान में प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालेलुया। वो लोग करने नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर जिस कामों को उनके लिए दिखाया, जिस कामों को बताया, वो हर एक व्यक्ति सब फेलियर हो गया। कोई भी परमेश्वर का बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन उसका पास घमंड करने के लिए चीज भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो क्या थे, नम्र नहीं थे। इसलिए कहा गया है, परमेश्वर का हमारे जीवन से उद्देश्य क्या है। देखिए, अभी बहुत बड़ा विषय है और हम समाप्ति कर आएंगे। लिखा गया, देखिए, ये जितना उनके विषय में सत्य है, उतना ही आज हमारे विषय में भी सत्य है। हालेलुया। उस दिन में जितना ये बात सत्य है और वो परमेश्वर क्या है, आज भी उतना ही आज हमारे विषय में भी सत्य है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर उनका जीवन में किया था, आज भी वर्तमान परमेश्वर हम लोगों का जीवन में भी क्या करते हैं, वैसे आशीष और बरकत करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए बड़ा आशीष करे, तब हम मैं देखने पाऊंगा। लेकिन ये हम भूल जाते हैं, खाना पीना और पहनना हर एक दिन हमें क्या करता है, परमेश्वर देता है। इसको हम भूल जाते हैं। लेकिन कोई मकान बना दे, गाड़ी खरीद दे, या तो बड़ा काम हो जाए, नौकरी हो जाए, तो क्या करते हैं, मुझे परमेश्वर ने दिया। लेकिन ये भूल जाता है कि हर दिन
पेट के लिए खाना देता है, हर दिन परमेश्वर ये शरीर को ढकने के लिए कपड़ा देता है, पीने के लिए पानी, इसको हम भूल जाते हैं। लेकिन हर दिन परमेश्वर हम लोग का उपकार करते हैं। यदि आज हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाएंगे तो उतनी ही शीघ्रता से परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष के बारिश हो जाएंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति नम्र बना, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बना, वो स्वर्ग राज्य का बारिश हो गया, वो स्वर्ग राज्य का, उस राज्य का लोग हो गया। इसीलिए कहा गया है हमारे रुके काम, रुकी आशीष, रुकी बरकतें हम पर प्रकट हो जाएगी। हालेलुया। जब हम नम्र बन हो जाएंगे ना परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर जैसा चाह रहा है कि मनुष्य परमेश्वर का इच्छा के मुताबिक बन जाए, तो आज हम लोग का रुका हुआ काम जो कि परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, वो काम, रुका हुआ काम, रुकी हुई आशीषें, रुकी हुई बरकतें हम पर प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है कि हम लोगों का अपराधों के कारण हम लोग का आशीष क्या हुआ है, रुका हुआ है। लेकिन जब हम नम्र बन जाएंगे तो वो रास्ता खुल जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष से आशीष अच्छा ही अच्छा करते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, देखिए पहला पतरस 5:5 में कहा गया है परमेश्वर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है लेकिन घमंडियों का सामना करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो नम्र है, जो दीन है, उनके प्रति अनुग्रह दया करता है, लेकिन घमंडियों का वो सामना करता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहा कि किसी वस्तु के प्रति, किसी चीजों के प्रति तुम घमंड ना करना, क्योंकि मैं सामना करने वाला हूं। आज कोई भी चीज के प्रति मैं घमंड करूं तो परमेश्वर मेरा सामना करेगा, लेकिन मैं अगर दीन बनूं, नम्र बनूं, तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह करेगा, दया करेगा, और उनका जो आशीष है, जो मेरा रुका हुआ आशीष, वो परमेश्वर खुलते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए घमंडिया का वो परमेश्वर क्या करता है, सामना करता है। अब पढ़ेंगे एक वचन होशे 2 का 14 और 15 को पढ़ेंगे। होशे इस प्रकार लिखा जाता है, होशे में, दानियल उसका बाद होशे आएगा। होशे में हम देखते हैं 2 का 14 और 15 में बहुत अद्भुत वचन है, लिखा गया है, देखिए इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा। बहुत अद्भुत क्या कहा गया है, 2 का 14 में कहा गया इसीलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। हालेलुया। क्या कहा, उस जंगल में मैं शांति की बातें कहूंगा और वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकारों की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए वो इस वचन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो कहा गया, देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कई बार परमेश्वर हमें जानबूझकर जंगल के जैसी परिस्थितियों में लेकर आते हैं। क्यों आते हैं? हालेलुया। जिस प्रकार एक व्यक्ति को जंगल में रख देंगे तो उस व्यक्ति को निकलना मुश्किल है, जानबूझकर परमेश्वर हमें ऐसा परिस्थिति में लेकर आते हैं। और क्यों आते हैं? देखिए ताकि वो हमें वहां जंगल में दाख की बारियां यानी अंगूर, एक बारी नहीं बल्कि बहुत ही अंगूर के बागान हमें देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें परिस्थितियों में लेकर आते हैं कि हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बहुत कुछ देना चाहते हैं। देखिए जंगल में डर है, जानवर है कि नहीं? जंगल में डर है कि नहीं? डर है, उसमें क्या है? जानवर है, भटकव है, लेकिन हमारा परमेश्वर वही हमें सफलता भी देगा। हालेलुया। मतलब नहीं समझे, मतलब परमेश्वर हमें जिस मुसीबत में लेकर आए, आयुब को जब आयुब का जीवन में परीक्षा हुआ तो परमेश्वर क्या कहा? शैतान से क्या कहा?
शैतान से ये कहा परमेश्वर ने कहा, क्या मेरे दास आयुब को तूने कभी ध्यान दिया है? शैतान को कहा परमेश्वर, एक अध्याय में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उस जगह में विषय में लिखा गया है, क्या मेरा दास आयुब को तुम कभी ध्यान दिया है? शैतान को कहता। और चेक 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 उस जगह में आयुब के जीवन में शैतान काम किया और कहता है, परमेश्वर कहता है, शैतान कहता है परमेश्वर से, तूने तो उसको सब कुछ दे दिया है, इसलिए तेरा महिमा करता है, इसलिए तेरा प्रशंसा करता है, इसलिए तेरा आज्ञा को पालन करता है। अगर उसको छीन ले, देख तेरा दास तुझे कोसेगा, तुझे नाना प्रकार की बातें कहेगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परख, क्या कहा? परखो, उसको देखो, टेस्ट करो। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर उसको लेकर आते हैं। शैतान को अनुमति दे दिया कि तुम कर सकते हो, लेकिन उसका प्राण को कुछ हानि ना पहुंचाना। तो ऐसा परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर लेकर आते हैं, इसलिए लेकर आते हैं कि परमेश्वर में बहुत कुछ देना चाहते हैं। आयुब का जीवन में भी क्या हुआ? वो परिस्थिति से गुजरा और जब उसका परीक्षा खत्म हुआ तो बहुत कुछ दिया कि नहीं दिया। तो आज भी परमेश्वर हम लोगों का जीवन में भी ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन देखिए जंगल में डर है, जानवर है, भटकाव है, लेकिन हमारा परमेश्वर वही हमें सफलता भी देगा, हमारे लिए आशीष के दरवाजा भी खोलेगा। हालेलुया। जैसे आयुब का जीवन में वो दरवाजा खोल दिया। हर एक 10 बेटा थे, आशीष से भर दिया, कितना कर दिया। और कहते हैं गाय बैल 2 गुना 10 गुना 20 गुना ऐसे बढ़ा दिया परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन परिस्थिति में जब हमें परमेश्वर रखना चाहता है तो हमको जानना चाहिए कि वो कौन दे रहा है। यदि हम उसको सहने का लायक हैं तो आप जान लेना कि परमेश्वर ऐसा परिस्थिति में रखता है कि आप वहां से निकलना ना, ऐसा नहीं। परमेश्वर सहने के लिए भी क्या देते हैं? ताकत और सामर्थ्य देते हैं। इसीलिए कहा गया है, देखिए कि आज भी परमेश्वर हमें वही करना चाहते हैं जो कि आयुब के साथ किया था। हालेलुया। आयुब के साथ वो परमेश्वर किया था और उनके लिए वो आशीष से आशीष और परमेश्वर उनका जीवन में ही पूरा भर दिया। तो देखिए, तो आज हम ऐसे समय में क्या करें? हालेलुया। ऐसा समय में परमेश्वर आपको रखना चाहता है। परिस्थिति में जंगल में जिस प्रकार रखते हैं लोगों को और उसमें निकलने के लिए मुश्किल होता है, उसी तरह यदि परमेश्वर आपको ऐसा परिस्थिति में रखना चाहते हैं तो उस समय में अब आप क्या करेंगे? सवाल उठता है ये। हालेलुया। आयुब तो अच्छा खासा वो क्या कर दिया? सह लिया। सहा कि नहीं? सह लिया। और कई परमेश्वर का यूसुफ को देखिए, भयंकर सहा कि नहीं? भयंकर वो सहा और पूरा खारा निकला, सोना निकला, वो सोना से भी बढ़कर निकला, हीरा निकला वो। हालेलुया। वो ऐसे सहा वो कभी उसको गड्ढा में फेंक दिया, गड्ढा से निकलकर बेच दिया, बेचकर आकर नौकर बना दिया, नौकर रखकर वो व्यभिचार में फंसाना चाहते थे, नहीं फंसा तो उसको जेल खाना में डाल दिया। वहां से फिर निकला, फिर वो क्या बन गया? एक देश का मंत्री बन गया वो। तो उसी प्रकार कितना भयंकर वो सहा कि नहीं? अगर ना सहता तो परमेश्वर उसको मंत्री बनाता? बिल्कुल नहीं बनाता। इसीलिए कहा गया, देखिए ऐसे परिस्थिति में मैं और आप क्या करें? डायरेक्ट बात है कि परमेश्वर पर क्या करेंगे? निर्भरता करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए ऐसे समय हम लोग का जीवन में आए तो देखिए, यदि आप आज जंगल के जैसे परिस्थिति होकर गुजर रहे हैं तो ये वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए और मेरे लिए है। हालेलुया। ये जितने वचन पढ़े हैं आपके लिए, मेरे लिए है। प्रभु ने चाहा है कि आप ये वचन को यहाँ तक पढ़ें और आज निर्णय लें कि आपको वचन के अनुसार क्या करना है।
हालेलुया। हालेलुया। वचन के अनुसार निर्णय लें और क्या करें। हालेलुया। हालेलुया। करना क्या होगा, ऐसे आज डिसीजन आपको और मुझे लेना है। यदि हम इस जंगल के भटकाव से बचना चाहते हैं तो पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भरता लाना होगा। हालेलुया। ऐसे परिस्थिति से जब हम गुजर रहे हैं तो सिर्फ हम परमेश्वर के ऊपर निर्भरता करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर निर्भरता लाना होगा जब हम अपने प्रिय पर टेक लगाते हैं। टेक सपोर्ट, जब हम अपने प्रियो पर टेक लगाते हैं वो हमारा भटकम रोक देता है और उस जंगल से हम उस पर टेक लगाए हुए बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भरता हम किए तो परमेश्वर हमको क्या लगेगा, टेक लग, सपोर्ट, जिसको कहते हैं सपोर्ट करेगा परमेश्वर। मेरे लिए, आपके लिए, जितने यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए परमेश्वर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके आगे खड़ा होंगे, उसके आगे पीछे होगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आज हमें देखिए ऐसे परिस्थिति में जब आप गुजारेंगे या जाएंगे तो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा, निर्भरता रखना चाहिए। हालेलुया। किसी व्यक्ति के प्रति निर्भरता, किसी व्यक्ति